अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी टीचर ईमान अब्बास। हम लोग पहला चैप्टर कर रहे थे और उसकी आखिरी एक्सरसाइज पर है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 के हमने पहले 7 सवाल कर लिए हैं। आज हम उसके आखिरी 2 सवाल करेंगे और ये एक्सरसाइज भी हमारी वाइंड अप हो जाएगी। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज मैं आप पर छोड़ती हूँ क्योंकि उसके अंदर सिर्फ वही सवाल होते हैं, वैसे ही होते हैं जैसे हम एक्सरसाइज के अंदर करके आए होते हैं। ठीक है, आई होप आप सब वो भी कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलें करते हैं आज इसके आखिरी 2 सवाल और ये चैप्टर करते हैं वाइंड अप। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ ₹9,60,000 कि सालाना आमदनी जो है तैयब की वो कितनी है, 9,60,000 रुपये। ठीक है, वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ ₹1,30,000 लेकिन जो उसकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो कितनी है, 1,30,000। अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट हम किसको कहते हैं? एनुअल इनकम तो होगी हमारे पास सालाना आमदनी उसकी। एग्जेम्प्टेड अमाउंट का मतलब होता है एक ऐसी रकम जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, जिसकी कोई कटौती नहीं होती। ठीक है, कि हम लोग फाइलर और नॉन फाइलर का फ़र्क जानते हैं कि फाइलर क्या होता है, वो बंदा जो अपनी आमदनी में से साल बाद हुकूमत को एक फ़िक्स अमाउंट पे करता है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये हम टैक्स दे रहे हैं हुकूमत को, तो वो फाइलर होता है। और वही हमारी एग्जेम्प्टेड अमाउंट है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट हमारे पास क्या है, 1,30,000। इसके ऊपर हमारे पास कोई टैक्स नहीं लगा। ठीक है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट का मतलब है कि इसके ऊपर हमारे पास कोई टैक्स नहीं है। हाउ मच टैक्स वुड ही पे हैव टू पे, कितना टैक्स उसको पे करना पड़ेगा एट रेट ऑफ 0.75%। अगर उसके पास 0.75% का रेट हो तो उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, टैक्सेबल इनकम हम लिखते हैं। ठीक है, टैक्सेबल इनकम इक्वल टू टोटल माइनस एग्जेम्प्टेड। जैसे जैसे मैं लिखूंगी आपने भी वैसे वैसे लिखना है। ठीक है, टोटल माइनस एग्जेम्प्टेड। टोटल हमारे पास क्या थी, 9,60,000 और एग्जेम्प्टेड जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था वो कितनी थी, 1,30,000 थी हमारे पास। 9,60,000 में से हमने 1,30,000 को माइनस कर दिया, कितने बचे हमारे पास, 8,30,000 बच गए। ठीक है, ये हमारे पास कितनी होगी, टैक्सेबल इनकम हो गई। अब टैक्स रेट हमारे पास क्या, उन्होंने हमें टैक्स रेट भी तो दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है उन्होंने हमें टैक्स रेट 0.75% का उन्होंने हमें टैक्स रेट दिया हुआ है कि ये आपके पास रेट है टैक्स का, तो इसके मुताबिक आप अपनी आमदनी में से कितने पैसे हमें देंगे। ठीक है, अच्छा तो ये टैक्स हम लोग क्या निकालेंगे, टैक्सेबल इनकम इंटू टैक्स रेट निकालेंगे। ठीक है, टैक्सेबल इनकम हमारे पास क्या थी यहाँ पे, ₹8,30,000 और टैक्स रेट क्या था 0.0075। दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितने रुपए बन गए हमारे पास, 6,225 रुपीज़। इतना टैक्स अदा करना है तैयब को, कितने रेट के ऊपर, 0.75% का रेट था और उसके ऊपर टैक्स कितना बना, 6,225 रुपये। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने हमसे पूछा है फाइंड कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड मार्कअप का क्या मतलब होता है हमारे पास, कि किसी चीज़ के ऊपर एक से ज़्यादा बार नफ़ा लगाना। ठीक है, मतलब कि आपने कोई 1,000 रुपये की चीज़ ली और उसके ऊपर आपने 10% एक्स्ट्रा रखा। ठीक है, और उसको बेच दिया, फिर आपने वही चीज़, क्योंकि स्टॉक में होती हैं चीज़ें, पहले आपने 10% एक्स्ट्रा रख के भेजा, फिर आपने दोबारा उसके ऊपर 5% या 10% और ज़्यादा लगा दिया, तो कितना हो गया, 20% एक्स्ट्रा हो गया। तो 20% एक्स्ट्रा आपने नफ़ा रख कर बेच दिया उसको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली में क्या मतलब होता है कि साल में एक दफ़ा इंटरेस्ट के अंदर इजाफा होना, कि जिस तरह आपने 1,000 रुपये बैंक में रखवाए तो साल के बाद उसमें 100 रुपये का इजाफा हो गया, तो कितने बन गए, 1,100 रुपये बन गए। 2 साल के लिए आपने 1,000 रुपये बैंक में रखवाए थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ा तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 100 रुपये, 1,100 रुपये एक साल का। फिर आपने साल बाद देखा तो वो कितने हो गए, 1,210 रुपये हो गए। एक जो था वो 10% का इंटरेस्ट बन गया। ठीक है, कि साल के अंदर एक बार इजाफा होना इंटरेस्ट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंडेड एनुअली कहते हैं हम लोग। अब नीचे आ जाते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व कैसे करना है कि टोटल अमाउंट कितनी थी हमारे पास, 3,75,000, 3,75,000 रुपीज़। इंटरेस्ट रेट हमारे पास कितना उन्होंने दिया हुआ है, 14% दिया हुआ है। ठीक है, 14% को हमने नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया, 14 डिवाइडेड बाई 100.14 आ गया। टाइम हमारे पास कितना था, ये देखिए टाइम उसने हमें कितना दिया हुआ है, 1 ईयर। टाइम हमारे पास कितना है, 1 ईयर है।
तो उसको हमने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर दिया। ये चीज़ें लाजमन लिखनी है। ये जब मैंने लिखा ना टोटल, तो मैंने उसके आगे लिखा कैपिटल टी, क्योंकि अभी हमने आगे जाके इसका फॉर्मूला बनाना है। टोटल उसके आगे लिखा कैपिटल टी, इंटरेस्ट रेट उसके आगे लिखा मैंने कैपिटल आर लिखा, और टाइम था तो उसके लिए मैंने स्मॉल टी का यूज़ किया, 1 ईयर आगे, ठीक है। अब सी आई, ये सी आई का क्या मतलब है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि पहले और अब दोनों पर इंटरेस्ट लगाया जाए, ठीक है। कि आपने पहले जो रकम ली थी और जो अब रकम ली है, दोनों के ऊपर इंटरेस्ट का इजाफा करना, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, और इसकी पावर में टाइम आ गया, माइनस टोटल अमाउंट, ठीक है। क्या हो गया? ये टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, इसकी पावर में टाइम माइनस टोटल अमाउंट आ गया। ₹3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.14 की पावर 1। ये 1 हमारे पास इस फॉर्मूले से आया। इसकी पावर में 1 कैसे आया? क्योंकि टाइम हमारे पास 1 ईयर का था, तो हमने यहाँ पे इसके ऊपर 1 लिख दिया, माइनस ₹3,75,000 आ गया। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ₹3,75,000 आ गया, ब्रैकेट को सॉल्व किया, 1.14 आ गया, माइनस दिस अमाउंट आ गया। सो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है, माइनस भी है, तो हमें पता है डिमेंस रूल का, हमें पता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बन गया हमारे पास? कंपाउंड इंटरेस्ट 52,500 बन गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास? 52,500 रुपये आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लें, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे। और आज हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे।